जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है कैप्टन अमृत कौर और भारत के योद्धा के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। भारत के योद्धा एक ऐसी सीरीज जहां हम बात करते हैं इस देश के वीरों के बारे में। और आज का ये स्पेशल एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये भारत के योद्धा की तरफ से एक श्रद्धांजलि है, एक ऐसे वीर को जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 10 अप्रैल 2026 को इस देश ने एक महान योद्धा खो दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र की। लेकिन सच ये है कि वो हमेशा इस देश की रूह में बसते रहेंगे। वो अपनी मिट्टी, अपनी कहानियों और अपनी विरासत में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक ऐसा योद्धा जिनका नाम लद्दाख के पहाड़ों में गुनगुनाता रहेगा और जिन्हें इंडियन आर्मी के लोग गर्व से लायन ऑफ लद्दाख भी बुलाया करते थे। ये कहानी है हिम्मत की और उस जज्बे की जो माइनस टेम्परेचर्स, पत्थरों के बीच, चट्टानों के बीच और दुश्मन के सामने भी झुका नहीं। लद्दाख के उन ऊंचे, सुनहरे और कभी कभी बेरहम पहाड़ों में जहां सांस भी लेना एक चैलेंज के बराबर होता है, वहां एक ऐसे ऑफिसर थे जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठता था। कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच थे, हिम्मत का दूसरा नाम और एक मिसाल कि असली लीडरशिप क्या होती है। आज का ये एपिसोड सिर्फ उनकी वीरता को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए है, ताकि हर एक भारतीय समझ सके कि देश की सीमाओं पर खड़े लोग सिर्फ सोल्जर्स नहीं हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हैं भारत के योद्धा और आज हम सल्यूट करते हैं कर्नल सोनम वांगचुक को। ये कहानी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं, ये एक लेजेंड की कहानी है जिसने अपनी वीरता से कारगिल वॉर का इतिहास लिख दिया था। कर्नल सोनम वांगचुक का जन्म 11 मई 1964 को लेह के संकर सबर्ब में हुआ था। वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कक्षल एरिया के नेटिव थे। उनकी धर्म पत्नी मिसेस पद्मा अंगमो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं। वो बुद्धिस्ट मंक कुशोक बाकुला रिंपोकचे की नीस हैं और उनके भाई यानी कि कर्नल वांगचुक के अंकल इंडिया के पॉलिटिशियन थुप्सान चिवांग हैं, जो 14th और 16th लोकसभा में लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव थे। कर्नल सोनम वांगचुक एक ऐसे परिवार से आए थे जहां देश सेवा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक परंपरा थी। उनके पिताजी मिस्टर सोनम वांग्याल 1970 और 75 के दौरान हिज होलीनेस 14th दलाई लामा के सिक्योरिटी ऑफिसर और लाइजन ऑफिसर थे। सोचिए, एक ऐसा घर जहां डिसिप्लिन भी हो और स्पिरिचुअलिटी भी, जहां देश की सेवा और संस्कार दोनों साथ साथ सिखाए जाते हैं। लद्दाख की ठंडी हवाओं में, मोनेस्ट्रीज की शांति के बीच और पहाड़ों की शक्ति के साथ एक ऐसा बचपन जो सिर्फ इंसान नहीं, एक योद्धा तैयार करता है। वही संस्कार, वही हिम्मत आगे चलकर एक ऐसे ऑफिसर को जन्म देती है जो दुनिया के टफेस्ट बैटलफील्ड में अपनी पहचान बनाने वाले थे। बचपन में उनकी जिंदगी लद्दाख से हिमाचल और फिर दिल्ली तक रही। सोलन में सेंट ल्यूक स्कूल में पढ़ाई करी और फिर धर्मशाला के सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में। यहीं पर उनका दलाई लामा जी के साथ क्लोज इंटरेक्शन भी हुआ। 1975 में जब फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई तो कर्नल वांगचुक ने मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में पढ़ाई की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन।
उनके पिता चाहते थे कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, लेकिन उनका दिल आर्मी के लिए धड़कता था और उनके रिलेटिव कर्नल वांग डुस बने उनकी इंस्पिरेशन। और फिर आता है वो मोड़ जहां एक सपना एक जिम्मेदारी बन जाती है। कर्नल वांगचुक ने अपनी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से कंप्लीट की, जहां सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, लीडर्स तैयार होते हैं। 4 सितंबर 1987 वो दिन था जब एक लद्दाख का बेटा इंडियन आर्मी का ऑफिसर बना। उन्हें कमीशन मिला दी असम रेजिमेंट में, एक ऐसी रेजिमेंट जिसका अपना एक बहुत ही ग्लोरियस इतिहास है, जहां करेज और कमराडरी दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बाद में उन्हें डेपुटेशन के लिए भेजा गया लद्दाख स्काउट्स में, और यहीं से शुरुआत होती है एक असली सोल्जर की कहानी। क्योंकि लद्दाख स्काउट्स सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये उन योद्धाओं की फौज है जो पहाड़ों को सिर्फ देखते नहीं, जीते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर और हर पल एक नया चैलेंज। उनकी पहचान एक फियरलेस और डिपेंडेबल ऑफिसर के रूप में हुई। अपने जूनियर्स के लिए वो एक रोल मॉडल थे और उनकी लीडरशिप लद्दाख स्काउट्स को एक फाइटिंग स्पिरिट देती थी। और इन सब के बीच कर्नल सोनम वांगचुक ने सिर्फ ड्यूटी नहीं, उन्होंने अपनी मिट्टी का फर्ज अदा किया। एक लद्दाखी ऑफिसर के रूप में अपनी ही जमीन पर अपने एरिया और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। और अब बात करते हैं उस पल की जहां एक होनहार ऑफिसर एक लेजेंड बन जाते हैं। कारगिल वॉर, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी दोस्तों, ये थी हिम्मत, स्ट्रैटेजी और सैक्रिफाइस की परीक्षा, या कहें कड़ी परीक्षा। और इसी बैटलफील्ड पर तब के मेजर सोनम वांगचुक ने लिखी अपनी वीरता की कहानी। बटालिक सेक्टर, चोरबातला एक्सिस, 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई, जहां चलना बेहद मुश्किल है और लड़ना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। लेकिन यहां मेजर वांगचुक ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, हिस्ट्री क्रिएट की। 30 मई 1999 उनकी कॉलम पर अचानक से एम्बुश होता है, हेवी फायरिंग, और उनकी कॉलम का एक सोल्जर शहीद हो जाता है। ऐसे वक्त पर अक्सर लोग कवर लेते हैं, लेकिन एक लीडर, डिसीजन। मेजर वांगचुक ने वही किया और उन्होंने एक डेयरिंग फ्लैंकिंग मैनूवर प्लान किया। दुश्मन के फायर के बीच अपनी टीम को लीड किया और सीधा एनिमी पोजीशन पर हमला बोल दिया। और रिजल्ट, एनिमी पोजीशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यह सिर्फ एक काउंटर अटैक नहीं था, यह था एक मैसेज कि इंडियन आर्मी कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने सिर्फ एम्बुश नहीं तोड़ा, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक पूरे एरिया को क्लियर किया। एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत का खतरा। लेकिन फिर भी मेजर वांगचुक और उनकी टीम ने एनिमी के वेपन रिकवर किए और हेवी मशीन गन तक कैप्चर की। उन्होंने अपनी लद्दाख स्काउट्स यूनिट के साथ एक्सट्रीम कोल्ड, हाई ऑल्टीट्यूड और एनिमी फायर के बीच एक इम्पॉसिबल लगता हुआ ऑपरेशन कंप्लीट किया। उन्होंने एनिमी पोजीशंस को कैप्चर किया और अपने सोल्जर्स को इंस्पायर किया, ये कहकर कि पहाड़ों पर हम लद्दाख के शेर हैं और शेर कभी पीछे नहीं हटते। उनके एक्शंस बटालिक सेक्टर की सक्सेस के लिए डिसाइसिव साबित हुए, क्योंकि कर्नल सोनम वांगचुक सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक असली लीडर थे। एक ऐसे लीडर जो सबसे आगे चलकर लीड करते थे। इसीलिए उनको नाम दिया गया द लायन ऑफ लद्दाख। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। उनकी लीडरशिप और करेज हर एक सोल्जर के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए जीकर और अपनी वीरता से कारगिल वॉर की कहानियों में एक नया चैप्टर लिखा। कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक इंस्पिरेशन थे, एक रिमाइंडर कि देश के लिए लड़ना और जीना सबसे बड़ा सम्मान है।
और आज हम भारत के योद्धा में उनकी कहानी याद करते हैं तो एक आवाज दिल से निकलती है कि लायन ऑफ लद्दाख हमेशा अमर रहेंगे। कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली हीरो वो होता है जो अपने देश के लिए खतरा उठाता है और कभी पीछे नहीं हटता। तो ये थी कहानी कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र की। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक ऐसे ही योद्धा के साथ, एक ऐसे ही शेर के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी। और अगर हो सके तो कमेंट्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और कहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं कैप्टन अमृत कौर। जय हिंद, जय भारत।